बच्चों, आज हमारा दूसरा वीडियो है इंग्लिश सीखने का। यानी पहले वीडियो को आप देख चुके हैं और दूसरे वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन यानी अपना अंग्रेजी में परिचय बताई हूँ और ये तीसरा वीडियो है। तो आप 10 दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे अगर सारे वीडियो को देखोगे तो पूरा देखना है, समझना है। हो सके तो 2-3 बार देख लो ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अब इसको हमें अंग्रेजी में बनाना है कि तुम्हारे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। अब इसको अंग्रेजी में जब हम बनाएंगे बच्चों, तो अब इसको पढ़ेंगे हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अब बच्चों को अंग्रेजी यदि पढ़ने नहीं आएगा तो उसके लिए मैं उच्चारण लाई हूँ हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अब इसको तो आराम से पढ़ लोगे और समझ भी जाओगे। अब आपको उत्तर बताना है। मेरे परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। अगर 5 रहेगा तो 5 बताओगे, 3 रहेगा तो 3 बताओगे, 2 रहेगा तो 2 बताओगे। जितने आपके सदस्य रहेंगे उतने बताना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब इसको बताओगे अंग्रेजी में देयर आर टोटल 10 मेंबर्स इन माई फैमिली। अब इसको नीचे उच्चारण देखो, देयर आर टोटल 10 मेंबर्स इन माई फैमिली। लग रहा है आसान ना? इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है तो भी आपको हम हिंदी में लिखे हैं और उसको समझ करके आप बोलने सीख जाओगे। अगर बोलना सीखना है तो इसको थोड़ा सा अभ्यास कर लो, अपने घर पर बोलो और सीखो। आगे है तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? इसको अंग्रेजी में पूछा जाएगा हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। अब बच्चों नहीं पढ़ने आता है तो नीचे देखो उच्चारण लिखा गया है, नीचे उच्चारण को पढ़ो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। देखो उच्चारण दिया हुआ है, कितना आसानी से पढ़ लोगे। अब इसका अर्थ हो जाएगा मेरे 2 भाई और 2 बहन है। मेरे 2 भाई और 2 बहन है। अब इसको फिर अंग्रेजी बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। अब इसको उच्चारण के माध्यम से पढ़ेंगे आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। आसान लग रहा है ना? इस तरह से आपको हिंदी उच्चारण दिया गया है ताकि अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे है तुम्हारे पढ़ने का लक्ष्य क्या है? तुम पढ़ कर के क्या बनना चाहते हो? इसको लक्ष्य कहते हैं, एम कहते हैं। तुम्हारा एम क्या है? आपका एम क्या है? अब इसका उत्तर होगा इसका अंग्रेजी होगा व्हाट इज द गोल ऑफ योर स्टडी। व्हाट इज द गोल ऑफ योर स्टडी। गोल भी होता है, एम भी होता है। एम का स्पेलिंग हो जाएगा AIM। AIM या उद्देश्य इसका होता है, उद्देश्य या लक्ष्य। अब इसको उच्चारण से देखते हैं व्हाट इज द गोल ऑफ योर स्टडी। आपके पढ़ने का लक्ष्य क्या है? अब इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों मेरा लक्ष्य पुलिस बनने का है। मेरा लक्ष्य पुलिस बनने का है। जो मास्टर बनना चाहेगा वो मास्टर लिखेगा, जो डॉक्टर बनना चाहेगा वो डॉक्टर लिखेगा। अब इसको अंग्रेजी में लिखेंगे माई गोल इज टू बिकम अ पुलिस मैन। अब उच्चारण नीचे देखो
माई गोल इज टू बिकम अ पुलिस मैन। अब होगा आगे, क्या तुम्हें कहानी सुनना पसंद है? इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? डू यू लाइक लिसनिंग टू स्टोरी? डू यू लाइक लिसनिंग टू स्टोरी, नीचे उच्चारण दिया गया है। डू यू लाइक लिसनिंग टू द स्टोरी? अब आप बताओगे हाँ, यहाँ पर कामा लगा दो, हाँ की है कामा। हाँ, मुझे कहानी सुनना पसंद है, मुझे कहानी सुनना पसंद है। अब इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, यहाँ भी अंग्रेजी में कामा थोड़ा सा यहाँ लगा देंगे। एस आई लाइक टू लिसन टू द स्टोरी। आई लाइक टू लिसन टू द स्टोरी। अब नीचे उच्चारण इसका देखो, एस, यहाँ भी कामन लगा दो। एस आई लाइक टू द लिसन टू द स्टोरी। अब है आगे, घर पर खाना कौन बनाता है? बच्चों, आपके घर पर खाना कौन बनाता है? हु कुक्स फूड एट होम? हु कुक्स फूड एट होम? इसका उच्चारण देखिए, हु कुक्स फूड एट होम। अब उत्तर बताओगे, घर पर खाना मम्मी बनाती है। घर पर खाना मम्मी बनाती है। इसको अंग्रेजी में बोलोगे, मॉम कुक्स फूड एट होम। क्या बोलोगे? मॉम कुक्स फूड एट होम। अब इसका उच्चारण देखो, मॉम कुक्स फूड एट होम। अब आगे है, कौन सा फल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन सा फल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट? विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट? अब इसका उच्चारण देखो, विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट। अब आपको जो फल पसंद होगा वो बताना है। जैसे आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट। अब जिसको ऑरेंज होगा वो बोलेगा आई लाइक ऑरेंज द मोस्ट। इस तरह से आपको बताना है बच्चों। अब इसका उच्चारण देखो, आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट। मुझे सेब ज़्यादा पसंद है, मुझे संतरे ज़्यादा पसंद है, मुझे अनानास ज़्यादा पसंद है, पपीता। इस तरह से आप फल का नाम रखते जाओ। मैं सबसे ज़्यादा सेब पसंद करती हूँ। अब आगे है, तुम घर पर कितने घंटे पढ़ते हो या पढ़ती हो? तुम घर पर कितने घंटे पढ़ते हो? और लड़की रहेगी तो पढ़ती हूँ। हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी एट होम? यहाँ हावर नहीं पढ़ाएगा, आवर पढ़ाएगा बच्चों। एच साइलेंट है। क्या है? एच साइलेंट है। अगर आपको सारे साइलेंट वाले शब्द देखना है तो मेरे चैनल पर A to Z साइलेंट लेटर्स डाली हूँ। जितने भी A से Z तक के साइलेंट शब्द है सब उस वीडियो में है। एक बार उस वीडियो को देख लेना ताकि आपको साइलेंट लेटर समझ में आ जाए। अब चलो उसका उच्चारण देखते हैं। हाउ मेनी आवर, हाउ मेनी आवर्स रहेगा यहाँ पर। आपका आसमानी यहाँ 100 बना दो और इस पर क्या लगा देना है? आसमानी र, आवर्स, आवर्स हो जाएगा। हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी एट होम? तो क्या बताओगे? मैं घर पर 4 घंटे पढ़ता हूँ। जो 6 घंटे पढ़ता है 6 घंटा बताएगा, जो 2 घंटा पढ़ता है वो 2 घंटा बताएगा। इस तरह से आपको बताना है। आई स्टडी फॉर 4 आवर्स एट होम। अब इसका नीचे उच्चारण देखो, आई स्टडी 4 आवर्स एट होम। अब हम पूछेंगे बच्चों, कब कब पढ़ते हो? कब कब पढ़ते हो? हाउ ऑफेन डू यू स्टडी? अब इसको उच्चारण देखो,
हाउ ऑफन डू यू स्टडी, हाउ ऑफन डू यू स्टडी। अब आपको बताना है मैं 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को पढ़ता हूँ। मैं 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को पढ़ता हूँ। आई स्टडी फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग एंड 2 hours इन द इवनिंग। अब इसका उच्चारण देखो, आई स्टडी फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग एंड 2 hours इन द इवनिंग। अब आगे है, क्या तुम सभी विषयों को पढ़ते हो या कुछ ही। क्या तुम सभी विषयों को पढ़ते हो या कुछ ही विषयों को पढ़ते हो। अब इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बच्चों, डू यू स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स आर जस्ट अ फ्यू। डू यू स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स और जस्ट अ फ्यू। अब इसको उच्चारण में देखो, डू यू स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स और जस्ट अ फ्यू। क्या तुम सभी सब्जेक्ट पढ़ते हो या कुछ ही पढ़ते हो। अब इसको बताओगे, मैं प्रत्येक विषयों को पढ़ता हूँ। मैं प्रत्येक विषयों को पढ़ता हूँ। अब इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा, आई रीड एवरी सब्जेक्ट। आई रीड एवरी सब्जेक्ट। अब इसका उच्चारण होगा, आई रीड एवरी सब्जेक्ट। इस तरह से बच्चों आज हमारा इंग्लिश का ये तीसरा वीडियो है। 10 वीडियो को देखने के बाद आपको अंग्रेजी का उच्चारण करने, पढ़ने, बोलने सब आ जाएगा। लेकिन इसको ध्यान से देखना है, पूरा देखना है। और एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखो। लेकिन बच्चों अंग्रेजी बोलना सीख जाओ। अब हमारा जो प्राइमरी विद्यालय है वो इंग्लिश मीडियम बनने वाला है, इसलिए आपको इंग्लिश इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि उसको भी इंग्लिश बोलने आ जाए। और कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।